अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? पहले ए के ऊपर अगर इस तरह सिंबल हो -1 कह दें इसको आप, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया गया है। ठीक है, ये आप कह लें उसकी रिप्रेजेंटेशन है या सिंबल है। ठीक है, इस तरह कह दें आप। ठीक है, सो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह दें। और ये लेते कैसे हैं? इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। ठीक है, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए और साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना आता है, एडजॉइंट हमारे लिए एक नई चीज़ है। उसमें क्या करना होता है, ये देखें, एक मैट्रिक्स ले लें 4 6 9 4, या इसको हम 8 कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, ये वाली दो वैल्यूज़ की प्लेस चेंज कर देनी होती है। ठीक है, ये वाली दो वैल्यूज़ की प्लेस चेंज करनी होती है। इनको कहते हैं आप शफल कर देना होता है। शफल करके 8 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, इन दोनों को शफल करना होता है। दोनों के साइन चेंज कर दें, 6 के साथ अभी क्या है प्लस, 9 के साथ अभी क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस कर दें दोनों के साथ। ये हमारे पास सिंपली एडजॉइंट आ गया। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इन दो वैल्यूज़ को आपस में शफल कर दें और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, बस इतना सा काम करना है। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a इक्वल्स टू -1 3 2 0। हमने इसका इन्वर्स निकालना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि उसने ऊपर हमें क्वेश्चन में कहा था इफ़ इट इज़ पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो वो आगे सॉल्व नहीं होगा, उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ले सकते। ठीक है, समझ आई बात की? किसी भी मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स लेना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, तो हम वहाँ पे ही उस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से, -2 को 3 से। 1 0 ज़ा 0, -2 3 ज़ा 6, -6 आ गया। ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, इज़ नॉट 0, सो 0 नहीं है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने एडजॉइंट लेना है। चलो मैं आपके सामने इधर ही लेती हूँ, आपने नीटली वर्क करना है। मैं सिर्फ आपके सामने रखने के लिए ऐसे करती हूँ। ठीक है, एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट में क्या करना था, इन दोनों को आपस में शफल करना था और इन दोनों के साइन चेंज करने थे। ऐसे ही है, ऐसे ही किया हमने। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? इन्वर्स है ना, ए इन्वर्स है हमारे पास। इसका आंसर क्या है, 1/6, -6 आया ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दें। 0 -3 -2 -1। ठीक है, अब ये जो माइनस है हमारे पास, अगर हम इस माइनस को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें
तो इस पूरी ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1/6 0 3 2 1। सिंपली ये आ गया। अब हमने इसकी हर टर्म को 1/6 से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। ये हम अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे जगह कम है, आपको समझ नहीं आएगा। हमने इसकी हर टर्म को, हर एंट्री को 1/6 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आंसर देखते हैं। 1/6 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3, और ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, सो 1/6। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया, हमारे फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आंसर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास b वाला, इक्वल्स टू 1 2 -3 -5। सिंपली वैसे ही करेंगे, b का इन्वर्स लेंगे तो 1/b डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट b। अब हम b डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 2 -3 -5, 1 को -5 से, -3 को -2 से, 1 5 ज़ा 5, 7 माइनस है तो -5, -3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी 7 माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस करें 1 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ 1 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। 1 0 के इक्वल नहीं है, सो आगे पॉसिबल है सॉल्यूशन। एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट में हम क्या करते थे, इन दोनों को शफल कर देते थे और इन दोनों के साइन चेंज कर देते थे। अब 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 3 के साथ माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर 1 आया था, सो अगर आप 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है सेम मैट्रिक्स आएगा। सो ये हमारे पास आंसर है -5 -2 3 एंड 1, ठीक है। ये हमारे पास हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो किसी बच्चे को तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो ये हमारे पास सी और थर्ड पार्ट है, सेम इसके साथ भी वही करेंगे। इसका पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। -2 को -9 से, -3 को 6 से, 2 9 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस, -3 6 ज़ा 18, यहाँ पे भी 18 आ गया। सो 18 - 18 0। अब आप मुझे बताएं, डिटर्मिनेंट का आंसर ही हमारे पास 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व ही नहीं हो सकता ये तो आगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे इज 0, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट आ गया है, ठीक है, लास्ट पार्ट है ये हमारे इस क्वेश्चन का। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए उसने बाय में टर्म दे दिया, मतलब डिवाइड में टर्म दे दिया, तो हमने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। हमने जैसे अपना आंसर करे होते हमने वैसे ही करना है। डी इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट डी एडजॉइंट डी, ठीक है। अब पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, फिर एडजॉइंट लेते हैं, फिर इसका इनवर्स लेते हैं, ओके। सो इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 / 2 × 2 -1 3/4, ठीक है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दें। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, बल्कि नहीं 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। -1 × 3/4,
ये आएगा। सो 1 को मल्टीप्लाई करें 3/4 से, 3/4 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 माइनस 3/4 आ गया। उसके बाद अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, नीचे 4 है तो 4 को कॉमन कर लें। बाकी 1 के टेबल में 4 कितने से आता है, 4 ज़ा 4 माइनस, यहाँ पे पहले ही 4 है तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 1/4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब आंसर आगे पॉसिबल है। एडजॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों को शफल करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, ऐसे ही है। अब मल्टीप्लाई कर दें इसको, इन्वर्स लिखें यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1/4। अब आपने ये नहीं करना कि सिर्फ यहाँ पे 1/4 लिख देना, ऐसे नहीं करना। हमारे पास 1 से डिवाइड होगा 1/4, क्योंकि आंसर हमारे पास 1/4 है और ये सिर्फ 1 है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इससे -1 से और 1/2 से। सिंपली इसको हर एक एंट्री को अब अलग अलग इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर हम देखें 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा। अब सिर्फ 4 को आप सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 3/4, 4 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई 1/2, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे -3 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपली हमारा क्वेश्चन था, यहीं पे सॉल्व हो गया है। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। यहाँ से मैं दोबारा समझा देती हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को समझ ना आई हो। कैसे, यहाँ पे हमारे पास था 1 डिवाइडेड बाय 1/4, ऐसे ही है, ये था ना। अब कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे, यहाँ पे सिर्फ 4 क्यों आ गया, 4 से ही क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, 1/4 से कर देते। तो देखिए ऊपर भी तो 1 है ना। सो अगर हम पहले करते थे वैल्यू को तो ऊपर 1 होता था, तो हम पूरी वैल्यू को करते थे उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 1 है तो यहाँ ये वाला 1 हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 1 ही है, तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ इस तरह तो हम मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते, पूरी टर्म को उठा के कैसे उससे मल्टीप्लाई कर सकते थे हम। ठीक है, तो हम इस 4 को उठा के ऊपर ले गए। ठीक है, तो ये 4 1 ज़ा क्या होगा, 4 हो गया। ठीक है, इस 4 को हमने ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई किया तो 1 4 ज़ा 4 हो गया, और नीचे वाला 1 तो कंसिडर ही नहीं होता। ठीक है, ये 1 4 ज़ा 4 हो गया। सो सिर्फ हमारे पास 4 बचा, इसलिए हमने सारी एंट्रीज़ को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं, दोबारा पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछा करें। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करें, पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टाइमली आपके पास क्वेश्चंस की वीडियोस आती रहें और आप समझते रहें। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।